जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया की योग कैपिटल ऋषिकेश। उत्तराखंड में बसा हुआ ऋषिकेश देहरादून से 40 किलोमीटर की दूरी पर और हरिद्वार से 24 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय पर्वत मालाओं को पीछे छोड़ते हुए समतल स्थान में बसा हुआ एक खूबसूरत सा शहर है। हमने हरिद्वार की वीडियो बनाई थी, तो आप हरिद्वार और ऋषिकेश का टूर एक साथ ही प्लान कर सकते हैं। ऋषिकेश अपने एडवेंचर एक्टिविटीज जैसे कि बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग आदि के लिए टूरिस्ट्स के बीच बहुत फेमस है। शहरों की भीड़ भाड़ से बचकर आप यहाँ गंगा नदी के किनारे बीच पर कुछ शांति के पल बिता सकते हैं। यहाँ पर बहुत से योग केंद्र, आश्रम और मंदिर भी बने हुए हैं। हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे कि आपको ऋषिकेश कब जाना चाहिए, यहाँ पर पहुँचना कैसे है, रुकने और खाने पीने के क्या क्या ऑप्शंस हैं, यहाँ पर घूमने के लिए कौन कौन सी प्लेसेस हैं, और एंड में हम आपके इस ट्रिप की बजट के संबंधित बात भी करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक और नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो के सबसे पहले भाग में बात करते हैं कि आपको ऋषिकेश पहुंचना कैसे। ऋषिकेश पहुंचना वैसे काफ़ी आसान है। ये दिल्ली से बस 230 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप बाई रोड आते हैं तो आपको यहाँ पर दिल्ली, हरिद्वार, रुड़की, देहरादून और बाकी नियर बाई सिटीज से रेगुलर बस सर्विस मिल जाएगी। आप इन बसों को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कहीं पर भी बुक कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं तो हमने वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दिल्ली से जो ऋषिकेश का एसी बस का किराया है वो लगभग 600 से 700 रुपये में आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर टैक्सी या फिर पर्सनल गाड़ियों की मदद से भी आ सकते हैं। यहाँ तक कि रोड कंडीशंस और कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आपको डायरेक्ट ऋषिकेश रेलवे स्टेशन तक आने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको आपके सिटी से डायरेक्ट ट्रेन नहीं भी मिलती हैं तो आप हरिद्वार तक आ सकते हैं और फिर वहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी आप ट्रेन, बस या फिर गाड़ी की मदद से भी आ सकते हैं। अगर नियर बाई एयरपोर्ट की बात करें तो देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट सबसे पास है। इसकी दूरी ऋषिकेश से लगभग 20 से 22 किलोमीटर की है। चलिए, एक बार आप ऋषिकेश पहुंच गए तो आइए बढ़ते हैं वीडियो के अगले सेक्शन की ओर। आपको यहाँ पर बजट होटल्स, आश्रम, धर्मशाला से लेकर 5 स्टार होटल्स और रिजॉर्ट्स तक मिल जाएंगे। यहाँ पर होटल लेने के लिए आपके पास 2 बेस्ट ऑप्शंस रहेंगे। या तो आप मेन ऋषिकेश के अंदर लक्ष्मण झूला एरिया के आसपास होटल ले लीजिए, या फिर आप नेचर के बीच ऋषिकेश के आसपास के एरियाज में गंगा नदी के किनारे अपने होटल या फिर रिजॉर्ट बुक कर सकते हैं। अगर प्राइसिंग की बात करें तो आपको 500-700 रुपये से लेकर 5 से 7, 8, 10 हज़ार रुपये तक के होटल्स यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इससे कम बजट में होटल लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत से लॉज, डॉर्मेट्रीज और आश्रम्स भी मिल जाएंगे जो 100 रुपये, 200 रुपये या फिर 300-400 रुपये पर नाइट के हिसाब से बेड दे देते हैं। बैकपैकर्स के लिए यहाँ पर बहुत से हॉस्टल्स भी बने हुए हैं जिनका पर डे, पर नाइट का बेड टैरिफ 200 से 400-500 रुपये पर डे के आसपास होता है। अगर खाने पीने की बात करें तो ऋषिकेश में आपको बहुत से बढ़िया रेस्टोरेंट्स, कैफेज और ढाबे भी मिल जाएंगे। स्ट्रीट फूड आपको काफ़ी कम कीमत में अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर थाली सिस्टम के हिसाब से खाने की बात करें तो आपको पर प्लेट 80 से 100-120 रुपये में खाना आराम से मिल जाएगा। चलिए, अब वीडियो के अगले सेक्शन में चलते हैं और बात करते हैं कि आपको ऋषिकेश में कहाँ कहाँ पर घूमना है और आपको अपनी आइटनरी किस प्रकार से बनानी है। दोस्तों, ऋषिकेश का नाम सुनते ही हम सबके मन में लक्ष्मण झूला की तस्वीर सबसे पहले आती है, पर वहाँ पर इसके अलावा भी और बहुत सी प्लेसेस हैं जो आप घूम सकते हैं। वैसे लक्ष्मण झूला 100 साल पुराना ब्रिज है और इसे हाल ही में बंद किया गया है क्योंकि ये काफ़ी कमज़ोर हो गया था। अब इस पे रिपेयर का काम चल रहा है। ऐसी मान्यता है कि अपने वनवास के समय भगवान राम को जब एक बार गंगा नदी पार करने की ज़रूरत पड़ी थी, तब उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने इसी जगह पर रस्सी से पुल बनाया था, जिसे आज हम लक्ष्मण झूला के नाम से जानते हैं। यहाँ से गंगा नदी का बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई देता है। ये एक प्रकार का हैंगिंग ब्रिज है, यानी कि लक्ष्मण झूला को लोहे की तारों की मदद से झूलता हुआ बनाया गया है। यहीं पर पास ही में
गंगा नदी के तट पर स्थित है त्रिवेणी घाट। ये ऋषिकेश का सबसे बड़ा घाट है। यहाँ पर शाम को होने वाली गंगा आरती का नज़ारा बहुत ही आकर्षित करने वाला होता है। अगर आरती के टाइमिंग की बात करें तो ये शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच होती है। इसके बाद जो अगली प्लेस है वो है बीटल्स आश्रम। दोस्तों ऋषिकेश में वैसे तो बहुत से आश्रम हैं, पर यहाँ घूमने आए लोगों के बीच सबसे ज्यादा फेमस यही बीटल्स आश्रम है। ये वही आश्रम है जहाँ 1968 में बीटल्स बैंड ने कुछ समय रहकर ध्यान केंद्रित किया था और उन्होंने यहाँ पर कई सारे गाने भी लिखे थे। आपको यहाँ पर जाकर यहाँ की शांति का आनंद उठाना चाहिए और यहाँ पर आपको बहुत से लोग मेडिटेशन करते हुए भी मिल जाएंगे। आज के समय में इस आश्रम की दीवारों की हालत जरा खराब हो चुकी है, पर फिर भी आपको यहाँ पर बहुत से फोटोज देखने को मिलेंगे और यहाँ पर एक गैलरी और कैफे भी मौजूद है, तो यहाँ पर आप जाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऋषिकेश का एक मंदिर जो काफी फेमस है उसका नाम है 13 मंजिल टेम्पल। यहाँ पर भी आप जरूर विजिट करिएगा। ये लक्ष्मण झूला के पास में ही है। इसी एरिया के पास में एक गुरुद्वारा भी है जिसका नाम है हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, तो वहां पर भी आप मत्था टेक कर लंगर खा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने ऋषिकेश ट्रिप के पहले दिन यहाँ की लोकल मार्केट घूम सकते हैं। ऋषिकेश में गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैंडलूम शॉप्स, खादी भंडार, गढ़वाल वुलन शॉप्स और आर्ट एंड क्राफ्ट्स की बहुत सी दुकानें हैं। आइए चलिए बढ़ते हैं अब अगले दिन की ओर। दोस्तों ऋषिकेश में आप अपना दूसरा दिन एडवेंचर एक्टिविटीज को डेडिकेट कर सकते हैं। ऋषिकेश में ये काफी फेमस है। यहाँ आकर अगर आपने रिवर राफ्टिंग नहीं की तो मतलब आपका ऋषिकेश ट्रिप अधूरा रह गया। शिवपुरी नाम की एक जगह है जो ऋषिकेश की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है। शिवपुरी रिवर राफ्टिंग एक्टिविटीज के साथ साथ आसपास के घने जंगलों और पहाड़ी वादियों के लिए भी फेमस है। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आप यहाँ पर सर्फिंग, क्लिफ जंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग जैसी एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं। शिवपुरी बीच कैंपिंग, माउंटेनियरिंग, जंगल की सैर और जंगल ट्रैकिंग जैसी एक्टिविटीज के लिए काफी फेमस है, तो आप अपना कुछ टाइम यहाँ पर भी जरूर डेडिकेट करिएगा। ये जगह युवाओं के बीच काफी फेमस है। बात करें इन एडवेंचर एक्टिविटीज को बुक करने की तो आपको ऋषिकेश में बहुत सी जगहों पर ट्रैवल एजेंट्स या टूर प्रोवाइडर्स मिल जाएंगे जिनकी जगह जगह पर शॉप्स मौजूद हैं, तो आप वहां जाकर इन्हें बुक कर सकते हैं। अगर आप रिवर राफ्टिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 16 किलोमीटर, 22 किलोमीटर और 32 किलोमीटर के ऑप्शंस मिल जाते हैं। 16 किलोमीटर की राफ्टिंग का चार्ज 400 से 600 रुपए के आसपास होता है। लक्ष्मण झूले के अलावा यहाँ पर आपको जानकी सेतु और राम सेतु भी देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर भी जाना मत भूलिएगा। यहाँ पर लक्ष्मण झूला एरिया के मुकाबले थोड़ी कम भीड़ होती है। जानकी सेतु को क्रॉस करके और राम सेतु के पहले यहाँ पर आपको एक परमार्थ निकेतन मिलता है। ये एक योग केंद्र है और इसके अलावा यहाँ पर रहने खाने के भी उपयुक्त ऑप्शंस हैं, तो आप इस आश्रम में विजिट करना मत भूलिएगा। यहाँ पर बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट्स भी आते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद आप ऋषिकेश के आसपास के वाटरफॉल्स घूम सकते हैं। अगर आपके पास सेकंड डे में टाइम बच जाता है तो उस दिन या फिर आप थर्ड डे इन प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। ये सभी प्लेसेस ऋषिकेश के आसपास के एरिया में मौजूद हैं। ऋषिकेश के पास जो सबसे फेमस वाटरफॉल है उसका नाम है नीरगढ़ वाटरफॉल। ये एक ठंडे पानी की एक सुंदर सकरी धारा है जो घने हरे जंगलों के बीच चट्टानी इलाके में बहती है। वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए आपको जंगल से होते हुए लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और एक चट्टान से नीचे उतरना पड़ता है। इस जगह पर आपको आसपास की घाटी बहुत ही सुंदर दिखाई देगी और यहाँ के व्यूज के तो कहने ही क्या। यहाँ पर आप गर्मा गर्म मैगी के साथ चाय की चुस्कियां भी ले सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा वाटरफॉल है उसका नाम है गरुड़ चट्टी वाटरफॉल। ये ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको लगभग 1.5 किलोमीटर की हाइक यानी कि ट्रैकिंग करनी होती है। मॉनसून के सीजन में अगर आप इन प्लेसेस पे जाते हैं तो आपको अपने आप में बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। आप में से बहुत से लोग होंगे जो मेन ऋषिकेश शहर की भीड़ भाड़ से दूर कुछ पल एकांत में बिताना चाहते होंगे।
तो उन लोगों के लिए वशिष्ठ गुफा काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। मेन शहर की भीड़भाड़ से दूर स्थित ये गुफाएं 3000 साल पुरानी हैं। यहाँ पर आपको योगा प्रैक्टिस करते हुए काफ़ी लोग दिख जाएंगे, तो आप कुछ समय यहाँ पर भी बिता सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो सभी प्लेसेस जो आप ऋषिकेश में घूम सकते हैं 2 से 3 दिनों के अंदर। बात करें लोकल घूमने की, तो इसके लिए जो सबसे बेहतर और चीपेस्ट ऑप्शन रहता है वो स्कूटी या फिर बाइक रहती है। अगर इनके चार्जेस की बात करें तो पर डे के हिसाब से स्कूटी आपको 500 से 600 रुपये और बाइक 800 से 1000 रुपये के आसपास पे मिल जाती है, और इन्हें आप 2 से 3 दिन के लिए अपने पास रेंट पर लेकर सभी प्लेसेस कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर लोकल रिक्शा, ऑटो या फिर लोकल बस की मदद से भी घूम सकते हैं। वैसे तो आप ऋषिकेश साल के किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन सितंबर अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच तक का यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा रहता है, तो आप उस समय जाएंगे तो आपको सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। आइए बढ़ते हैं वीडियो के आखिरी सेक्शन की ओर, यानी कि बजट। अगर एक आदमी का 2 से 3 दिन का ऋषिकेश ट्रिप की बात करें तो इसमें खाना, होटल और लोकल घूमना मिलाकर आपका 3 से 4 हज़ार रुपये में आराम से हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसके चार्जेस आपको इसमें और ऐड करने पड़ेंगे। आप में से बहुत से लोग होंगे जो हॉस्टल में रहना चाहेंगे या फिर जो धर्मशाला या फिर डॉर्मेट्री में बेड लेना चाहते हैं, तो आप इससे कम में भी, यानी कि 2 से 2,500-3 हज़ार में भी यहाँ पर घूम लेंगे। इसके अलावा अगर आप अच्छे होटल्स, रेस्टोरेंट्स और रिजॉर्ट्स में रुकते हैं और टैक्सी वगैरह बुक करके घूमते हैं, तो इस केस में आपका 5 से 7 हज़ार, 8 हज़ार रुपये तक भी खर्चा आ जाएगा। तो ये था उत्तराखंड के ऋषिकेश का एक कंप्लीट टूर। अगर आपके मन में भी ऋषिकेश टूर से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। दोस्तों, हरिद्वार या फिर ऋषिकेश ही 4 धाम यात्रा का बेस पॉइंट है। यहीं से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होती है। शेयर कर दीजिएगा हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जो ऋषिकेश जाने वाले हैं।